श्री शिवाय दोस्तों, साल 2025 में लगने वाला पहला सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना होने जा रहा है। यह ग्रहण 29 मार्च को लगेगा और इसका असर संपूर्ण 12 राशियों पर पड़ेगा। यह कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक अद्भुत संयोग लेकर आएगा, क्योंकि इसके ठीक अगले दिन से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे दुर्लभ अवसर में यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस जानकारी को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। यह ग्रहण भारत में कहां-कहां दिखाई देगा और इसका असर किन-किन राशियों पर पड़ेगा? यह प्रश्न हर किसी के मन में उठ रहा होगा। खास बात यह है कि सूर्य ग्रहण के बाद 6 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका नसीब पूरी तरह बदलने वाला है। महादेव की कृपा से इन राशियों पर अपार धन सफलता और उन्नति का आशीर्वाद बरसने वाला है। जब शिव शंकर की कृपा दृष्टि किसी पर पड़ती है, तो उसका जीवन पूरी तरह चल जाता है। और यही परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होने वाले सूर्य ग्रहण के बाद कुछ विशेष राशियों के जीवन में देखने को मिलेगा। माताएं और बहनें, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए यह ग्रहण बहुत ही संवेदनशील होने वाला है। ग्रहण के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल कब से प्रारंभ होगा और इसका असर किन क्षेत्रों में देखने मिलेगा। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि यह ग्रहण कितने बजे लगेगा, भारत में कहां-कहां दिखाई देगा और इसका सूतक काल कब से असरी रहेगा। इस संपूर्ण जानकारी को हासिल करने के लिए बने रहिए और इस अद्भुत खगोलीय घटना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए इसे पूरा पढ़ें। प्रिय भक्तों, यदि आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है, हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय समय के अनुसार इस साल का पहला सूर्य ग्रहण मार्च में लगने जा रहा है। जानते हैं कि ग्रहण का समय और सूतक काल कब है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। यह आंशिक सूर्य इस ग्रहण होगा जिसका असर दुनिया भर में रहेगा। भारतीय समय के अनुसार साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र मास की अमावस्या तिथि को पड़ रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च को दोपहर 2:02 पर शुरू होकर शाम 6 बजे तक रहेगा। भक्तों, ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे होगी। सूर्य ग्रहण का सूतक काल का समय बता दें कि जब ग्रहण आरंभ होता है तो उसे कुछ घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है, जो ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म हो जाता है। जहां चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, जो सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अब करते हैं कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहां-कहां दिखेगा। क्या यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा? उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि 12 घंटे पहले सूतक काल आता है। इस दौरान धर्म कर्म नहीं होते हैं। प्रिय भक्तों, गर्भवती महिलाओं को सूतक काल से ग्रहण तक काफी सावधान रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए सूतक भी मान्य नहीं होगा। पर 12 में से 6 ऐसी राशि है जिन पर इसका असर पूरा रहेगा। माताएं बहनों, हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में यह कहां-कहां दिखेगा। पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि इस सूर्य के बाद कौन सा वह भाग्यशाली रहस्य है जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा है। इस सूर्य ग्रहण के बाद इन राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। भक्तों, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां आएगी, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल में जाएगा। प्रिय भक्तों, वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि कौन कौन सी है जिनको भगवान बहुत ही जल्द खुशखबरी देने वाले हैं। उन राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें।
क्योंकि यह वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यह कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं है, बल्कि यह राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। भक्तों, वीडियो को शुरू करने पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे ही हासिल हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद अब मिलने वाला है। अपार खुशियां ही खुशियां मिलने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में काफी सारे देवी देवताओं हैं। आपको बता दें कि इन देवी देवताओं में से एक नाम भगवान शिव का भी आता है। भगवान शिष्य जी जिस इंसान पर मेहरबान हो जाते हैं, उसी पर कोई भी परेशानी नहीं आती। जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, भगवान शिव उन्हीं को दंड देते हैं। आपको बता दें कि भगवान शिव की कृपा से 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर होने वाले हैं। अधिक उन पर प्रसन्न इन राशि वालों के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बता दें, भगवान शिव अब इन राशि वालों पर अपनी अधिक कृपा बरसाने वाले हैं। जी हां भक्तों, इस असर से इन राशि वालों के जीवन में अब आने वाली है खुशियां ही खुशियां। आपको बता दें कि भगवान शिव की विशेष कृपा इन राशि वालों पर होने वाली है। भगवान शिव की कृपा से इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। इन राशि वालों को भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में अनेक तरह के लाभ, धन, लाभ और बड़ी से बड़ी सफलताओं की हासिल होने वाली है, जिससे राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, जिन खुशनसीब भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों पर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। उन खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों में से जो पहले राशि आती है, वह राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें, आपके ऊपर भगवान शिव की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे इन्हें धन लाभ हासिल होने की संभावना है। आपको बता दें भक्तों, मकर राशि लोगों को व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें पद में तरक्की मिलेगी। जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है। साथ ही साथ इस राशि के लोगों की आय में वृद्धि होगी। जो लोग व्यापारी हैं, उनका व्यापार में ज्यादा मुनाफा होने की संभावना बनी हुई है। आप अपने सभी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की कृपा मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिटाने वाले हैं, और आपको अपने जीवन में मिलने वाली है खुशियां ही खुशियां, जिससे मकर राशि वालों आपका जीवन बंध जाएगा। जी हां प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा आने वाला है। जी हां भक्तों, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न है। आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मेष राशि वालों, जिसकी वजह से ही समाज में आपकी प्रशंसा की जाएगी, और भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता की नए अवसर हासिल होने वाले हैं। उन अवसरों को हासिल करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, जो भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको बता दें, जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, उसे कार्य को भी आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। जी हां प्रिय भक्तों, भगवान के आशीर्वाद से आपके आय की सदन में वृद्धि होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपको धन लाभ हासिल के अनेकों अवसर हासिल होंगे। आपके घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। साथ ही साथ आपका कारोबार में वृद्धि होगी। सामाजिक क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। अचानक से धन लाभ हासिल की संभावना बन रही है। कोई योजना बना रहे हैं तो यह योजना आपकी अवश्य ही सफल होगी। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा मेष राशि वालों आपके ऊपर बन है। समय अब आपके पूर्णता पक्ष में है। समय का आप भरपूर लाभ उठाएं और समय को अपने हाथ से न जाने दें। जी हां प्रिय भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें, भगवान शिव की कृपा से बहुत जल्द आपको कोई शुभ संदेश मिलने के योग्य बन रहे हैं। भक्तों, आपके द्वारा की गई मेहनत का अब आपको फायदा हासिल होगा। आपको बता दें, भगवान शिव की कृपा से ही आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। रुके हुए कार्य अब पूरे होंगे।
साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक तरह के लाभ, धन लाभ और बड़ी सफलताओं की हासिलें होने वाली है। जी हाँ प्रिय भक्तों, आपके परिवार और जीवन साथी का पूरा सहयोग हासिल होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके सभी कार्य पूरे हो गए। भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आपकी धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं, सभी परेशानियां दूर होंगी। और साथ ही साथ जो भी आपके सालों सालों से रुके हुए थे, वह कार्य अब आपके सफलतापूर्वक पूरे होंगे। आपको बता दें, भगवान शिव की विशेष कृपा वृषभ राशि वालों आपके ऊपर बना रही है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी सफलताओं की अब झंडा गढ़ देंगे, जिससे दुनिया अब आपका जलवा देखेगी। कहना गलत नहीं होगा, भगवान शिव के आशीर्वाद से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। जी हाँ भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कन्या के प्रिय भक्तों। भगवान शिव की कृपा इस समय आपके जीवन में विशेष रूप से बनी हुई है। आपको न केवल लाभ हासिल होगा, बल्कि व्यापार में भी अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल साबित होगा। भगवान शिव की अपार कृपा से आपका भाग्य अप्रबल हो रहा है। व्यवसाय करने वालों, यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। व्यापार में सफलता के नए द्वार खुलेंगे, जिससे धन लाभ के कई अवसर मिलेंगे। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय सुखद समाचार लेकर आएगा। परिवार में आनंद और प्रेम का वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह योजना सफल होगी। भगवान शिव की असीम कृपा आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी और जीवन में धन समृद्धि एवं सफलता का आगमन होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला समय बहुत ही शुभ और लाभकारी रहने वाला है। आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको कई ऐसे नए अवसर मिलेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। धन लाभ की संभावनाएं भी प्रबल होंगी और व्यापार में तरक्की होगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शानदार रहेगा। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जो लोग व्यापार में हैं, उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संतान सुख की हासिलें होगी, जिससे परिवार में खुशियों का संचार होगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में अपार खुशियां आने वाली हैं और आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए भी भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद हासिल हो रहा है। आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार और दोस्तों का सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त होंगी और आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी साबित होगा। वेतन वृद्धि और प्रमोशन के योग्य बन रहे व्यापारियों को भी अच्छा लाभ होगा और नए निवेश के अवसर मिल सकते हैं। संतान हासिल की इच्छा रखने वालों को भी शुभ समाचार मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा से धनु राशि के जातकों के जीवन में अब अपार खुशियां आएंगी, जिससे उनका जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ है। भगवान शिव आप पर प्रसन्न है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। कोई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यापार में उन्नति होगी और नौकरी में भी सफलता हासिल होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही नौकरी मिलने की संभावना है। रुका हुआ धन भी पास मिलेगा और आपके अधूरे कार्य अब सफलतापूर्वक पूरे होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपकी सभी परेशानियां समाप्त होंगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। नौकरी में तरक्की होगी और वेतन में वृद्धि होगी। व्यापारियों को अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। संतान सुख की हासिलें होगी और परिवार में खुशियों की लहर दौड़ेगी।
जो लोग नया घर या वाहन देने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। इस समय के गए प्रयास अवश्य ही सफल होंगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में अपार खुशियों का आगमन होगा और आपका जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रिय भक्तों, इन सभी राशियों के लिए सूर्य ग्रहण के बाद भाग्य में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में नए अवसर आएंगे, जो आपको सफलता और समृद्धि प्रदान करेंगे। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका और कई अन्य क्षेत्रों में दिखाई देगा। हालांकि भारत में इसका असर ज्योतिषीय रूप से इन राशियों पर पड़ने वाला है। यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और उनकी कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करें। भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में अपार धन, समृद्धि और खुशियों का आगमन होगा। प्रिय भक्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और अपने विचार हमें में जरूर बताएं। भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। हम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वो 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने ये बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती है, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं। तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है, तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा दोस्त। दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है दोस्त। तो किसी व्यक्ति के घर पर
अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वो आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वो में बदल जाएगा, परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है या आप मान लीजिए और आपको नजर लग है तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, आप हैं, या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको
कि किसी ने नज़र लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है। ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वो नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग ये पाते हैं नींबू का अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए अब आपको क्या है। पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वो थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है। वो भी 4 टुकड़ों में अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त ये कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे ये होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी। आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी। और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए, वो जो नजर लगी हुई थी, वो जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थीं, वो कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। ये वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको छठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है। तो यकीन मान लीजिए दोस्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है और घर आपका बन नहीं पा रहा है और आप लोगों को नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दिख रहा है, आपके अंदर का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लेना है। आप लोगों को करना ये है कि इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र है ओम श्री हनुमताई नमः। अगर इस मंत्र का आप लोग 108 बार जाप कर लेते हैं और इसमें आप लोग 4 लौंग गाड़ देते हैं, तो मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इस नींबू को अपने बैग में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए या फिर अपनी जेब में रख लीजिए। आप लोग कोई पेपर देने जा रहे हैं तो ऐसे में पेपर के ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख कर के ले जाइए। यकीन मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां सिलेक्शन होना चाहिए। हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस प्रक्रिया में आपका 3 से 4 रुपए का खर्चा है, परंतु यकीन मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संभल सकता है। ओम श्री हनुमते नमः एक ऐसा जाप है जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था तो वो मंगल तुरंत मजबूत होता जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 नंबर बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रिया आप हनुमान जी के लिए करते हैं तो वो ही होता है
और ये क्रिया आप लोग नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, अपने कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा जाता है। दोस्तों, 7वां उपाय है रोगी से मुक्ति हेतु। ये अध्याय आपको वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। मतलब, मान लीजिए, अब आप घर में कोई ऐसा रोगी व्यक्ति है जो दवाई करा करा कर थक गया है, अस्पताल जा जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं। तो आपको हम टोटका बताने जा रहे हैं। वो सिर्फ आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस रोगी व्यक्ति के ऊपर से नींबू 7 बार उतारना है। मतलब सिर से लेकर पांव तक इस नींबू को 7 बार उतारना है। फिर एक चाकू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिएगा, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम का होना चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू उतारा, 21 चाकू उतारा, ऊपर से नीचे। अब आपको उस चाकू से उस नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाहिने आगे पीछे। वहां पर अलग अलग दिशाओं में इन 4 तरीके के नींबू को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे ये प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर के फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर देते हैं, उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए ने तंत्र मंत्र कर रखा हो आपके घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, वो नकारात्मक शक्तियां उससे अपना वास हटा लेंगी और वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। रोगी के ऊपर अगर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है वो नींबू। इसलिए तो पुराने समय के जो साधु थे, संत महात्मा लोग होते थे, तो वो नींबू को जरूर अपने पास थे कि कब कहाँ पे नींबू की जरूरत पड़ जाए और उस नींबू से उस तंत्र मंत्र को हटा लें। दोस्त, वो बात करते हैं 8वें नंबर की, आपको संतान प्राप्ति है, तो ये बहुत कम लोगों के लिए होता है। परंतु तब भी जान लीजिए, मान लीजिए आपकी संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए वो थक चुके हैं। एक दिन लिख लीजिए कहीं कागज पत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। एक ऐसा दिन होता जो बहुत शुभ समझा गया है निहित संतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन का जो पौधा होता है उसकी जड़ तोड़ लाते हैं और उसे देसी गाय के दूध में मिला करके पी लेती है, निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और बहुत ही विद्वान संतान की प्राप्ति होगी। इतना करने के बाद आपके जीवन में अगर आप लोग दवाई करा करा के थक चुके थे, लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, यकीन मानिए सिर्फ एक प्रक्रिया ये कर लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। दोस्त, है अवकाश रुपए की प्राप्ति। अवकाश रुपए की प्राप्ति मतलब कह लीजिए आपको कहीं एकदम रुपया पैसा मिल जाए। आप काला बाजारी करते हैं, आप सट्टा बाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, आप खेतों में काम करते हैं। अगर आप वो प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपया पैसा जरूर मिलेगा। नौकरी में कहीं एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। सिर्फ ये करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार करनी है। अपने ऊपर से 7 बार घुस मजा है। शाम के वक्त शाम को अपने ऊपर 7 बार घुस मजा है। लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुस मजा है और उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ पर गाड़ना है। और ये अलग अलग पीपल का पेड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग गाड़ते चले जा रहे हैं। 41 शनिवार 41 बार किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है। अगर आप इतना सेफ कर देते हैं तो आपकी में हल्का सा भी भाग्य आपका साथ दे देता है। तो यकीन मानिए आपको एकदम से कहीं से रुपया पैसा मिल जाएगा। आपका सट्टा बाजारी में रुपया दुगना हो जाएगा। आप लोग नौकरी कर रहे हैं, उसी में से कहीं से आपको कमीशन मिल जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा
आप लोगों की प्रॉपर्टी इतने बड़े दाम पर बिक जाएगी जिसका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं था। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं 41 शनिवार अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ते रहते हैं, तो यकीन मानिए आपको रुपए की प्राप्ति होना तय है दोस्तों। आप उपाय मृत्यु चकमा देना। अगर लोग सफ़र पर जा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे, कई लोग ट्रैवल्स का काम करते हैं, कई लोग घर के काम से बाइक से मोटरसाइकिल से कार से जाते रहते हैं, तो घर से निकलने से पहले एक नींबू लीजिएगा और जब आप बाइक कार चलाने जा रहे हैं, आगे रख दीजिए और अपनी गाड़ी से उसी के ऊपर से गुजारते हुए जाइए। ऐसा गुजारिए नींबू पूरी तरह से फट जाए। मान लीजिए उस दिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट लिखा होगा, ऐसी कोई अनहोनी लिखी होगी, तो वो जाएगी दोस्त। ये सारी बातें वास्तु ज्ञान में आपको मिलेंगी और कहीं जानने को नहीं मिलेंगी, परंतु ये सारी बातें छानबीन कर हम लोग आपके लिए लेके इसलिए आए हैं ताकि आपका भला हो सके। में प्रत्येक घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम गमन अर्थम तु राक्षसाम घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे मात्र एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं और पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्र की मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले जो बड़ी सी ध्वनि निकली थी वह घंटी की आवाज के समान सुनाई दी थी। घंटी की ध्वनि में ओमकार नाथ का भी आभास होता है, इसलिए घंटी को ईश्वर की आवाज मानते हुए पूजा में स्थान मिला है। इसलिए घंटी का कभी भी अपमान न करें, और जिस तरह से देवी देवता की पूजा की जाती है वैसे ही घंटी की भी पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, घंटी को प्रणाम करके ही उसे बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं समझा जाता। दोस्तों, आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि पूजा करते समय जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ संपूर्ण वातावरण शुद्ध और पवित्र सा हो जाता है और चारों ओर सकारात्मकता फैल जाती है।
परंतु यदि हम नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें इसका संपूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, अधिकतर लोग पूजा संपन्न होने पर सिर्फ आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, परंतु यह भी ध्यान रखिए कि भगवान को जल अर्पण करते समय, धूप दीप लगाते समय, नैवेद्य अर्पण करते समय नाद करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा संपन्न मानी जाती है। दोस्तों, घंटी बजाते समय भगवान का नाम अथवा आरती अवश्य बोलनी चाहिए। 1 या 2 मिनट ना हो, परंतु प्रतिदिन सुबह शाम घर में घंटी अवश्य बजानी चाहिए। यदि आपको अपने घर में या अपने आप में नकारात्मकता महसूस हो तो आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने घंटी अवश्य बजाए। सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में शनि महाराज एकांत, विरह, उदासीनता और वैराग्य के देवता माने जाते हैं, जबकि गृहस्थी को चलाने के लिए राग, प्रेम एवं भौतिक चीजों की जरूरत होती है। इसलिए शनि की मूर्ति को घर में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, दीपक और धूप दान की। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज, घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे बना लें, क्योंकि स्वस्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक समझा जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और की हासिली होती है। चौथी चीज, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से निकले 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज, मंदिर में आपने घंटी देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ समझा जाता है। इसीलिए जब जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो ये है वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के कौन सी चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज, गणेश जी की मूर्ति घर में। कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की सिर्फ 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ समझा जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा ले। कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे तो द्वार के दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, परंतु बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें। यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले